जितना जल्दी वेट लॉस करोगे उतना ज़्यादा जल्दी वो वेट गेन भी हो जाएगा आप जैसे ही वो डाइट छोड़ोगे तो। Alright, what's up you guys? You're watching Zelocity and आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नताशा मोहन के वेट लॉस डाइट प्लान का रिव्यू। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि प्लीज़ रिव्यू नताशा मोहन्स डाइट प्लान्स एंड जस्ट द वे आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिव्यूज इन द पास्ट on many such influencers weight loss diet plans. So I'm going to do a review on this and tell you if it's healthy, unhealthy, should you do it or not. And let's not waste any more time and get into the video क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है and we will need a lot of time to dissect this. तो अगर आप भी इस डाइट से 2 से 3 किलो कम करना चाहते हैं तो आपको नमक बहुत ही कम लेना है इस डाइट में इन 2 दिन के दौरान, और आपने अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है खूब सारा, कम से कम 15 से 20 गिलास, और आपने सिर्फ टोन्ड मिल्क लेना है यानी कि जिसमें बिल्कुल भी फैट ना हो। और She had me when she said 15 से 20. I was like liters? Then she said glass and I'm like okay, cool. That's a realistic thing. और आपने फ्रूट्स लेने हैं कौन से, जैसे कि एप्पल हो गया, पपीता हो गया, मौसमी हो गई, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज और गुआवा ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, और बाकी के फ्रूट्स इन 2 दिन के लिए आपने अवॉइड करने हैं। ओके, सो टोन मिल्क लेना है, बाकी कोई फुल क्रीम वाला दूध नहीं लेना है क्योंकि फैट इनटेक वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली कैलोरीज वहाँ पे इंक्रीज होता है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, नथिंग रॉन्ग टिल नाउ। बट हाँ, रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक नाउ दैट कैन हैव रेपरकशंस डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए सॉल्ट इनटेक, देखो अभी कैसा है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ और लेट्स टेक कि आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मे बी आपको मुझसे कम सॉल्ट की ज़रूरत है आपके डे टू डे लाइफ में, आप मेरे जितना ज़्यादा सोडियम यूज़ नहीं करते हो, मतलब जैसे सोडियम के फंक्शंस क्या है, हमें हाइड्रेटेड रखता है, राइट, इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। सो अब सोडियम, आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहते हो दिन में, आपकी सोडियम की रिक्वायरमेंट भी ऊपर होती है। सो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सबको नमक एकदम कम खाना चाहिए। क्यों कम खाना चाहिए भाई? अगर आपका वर्कआउट ज़्यादा है, अगर आप दिन भर स्वेट ज़्यादा करते हो, स्वेटिंग ज़्यादा होता है, अगर आपको एथलेटिक परफॉर्मेंस चाहिए तो सोडियम आपको डाइट में ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको कितना सोडियम लेना चाहिए या फिर कितना सॉल्ट आपको दिन भर में लेना चाहिए, उसका बेस्ट इंडिकेटर है आपका टेस्ट बड। ऑब्वियसली कभी एक बार ट्राई करो, एक ग्लास में पानी ले लो और उसमें एक बड़ा चम्मच नमक ऐड करो। अगर इट्स टू सॉल्टी फॉर यू देन यू वोंट बी एबल टू हैव इट। आपको मैं ज़बरदस्ती पिलाऊंगा तो भी आप उल्टी कर दोगे लेकिन आप पी नहीं पाओगे। सो दैट्स हाउ एक्यूरेट योर टेस्ट बड्स आर इन टर्म्स ऑफ टेलिंग यू कि आपको कितना सोडियम चाहिए या नहीं। सो इसीलिए ऐसा होता है कई बार कि घर में सेम सोडियम, मतलब कम सोडियम में भी बना होता है, कुछ लोगों को ठीक लगता है, कुछ लोगों को नहीं। ऐसा नहीं है कि जिनको ज़्यादा सोडियम चाहिए है उनको बस मज़ा आता है एकदम सॉल्टी फूड खाने में, राइट। मे बी उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मे बी वो स्वेटिंग ज़्यादा करते हैं, बाहर धूप में गए थे, वॉट एवर द रीजन इज। बट एनीवे ये सिर्फ 2 दिन का डाइट प्लान कैरी है, सो आई डोंट थिंक इट्स गोना हैव अ लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट गोना हैव अ लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट एंड इट्स प्रीटी फाइन फॉर 2 days। और आपने पोर्शन कंट्रोल पे पूरा ध्यान देना है। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी उस क्वांटिटी 1 इंच भी ज्यादा आपने नहीं खाना है। ओके, ऑब्वियसली दिस गोज विदाउट सेइंग, पोर्शन कंट्रोल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। एंड इनफैक्ट कोई भी वेट लॉस डाइट ले लो, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका पोर्शन कंट्रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई फूड अनलिमिटेड नहीं खा सकते कि मैं कीटो पे हूँ, मैं बटर कितना भी खाऊंगा तो मैं मोटा नहीं होगा, या फिर मैं कार्ब्स खा रहा हूँ तो मैं राइस कितना भी खाऊंगा तो मैं मोटा नहीं होगा, या फिर मैं ग्लूटेन फ्री खाकरा बिस्किट्स चपाती में खा रहा हूँ तो मेरे को कभी भी वो नहीं होगा, फैट गेन नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा। ओके, इट स्टिल हैज कैलोरीज एंड कैलोरीज नीड टू बी कंट्रोल्ड, पोर्शंस नीड टू बी कंट्रोल्ड। डोंट्स इस डाइट के, यानी कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो हमारा 2 से 3 किलो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। सबसे पहले हमारी लिस्ट पर है पैकेज फूड्स। इनको तो कंप्लीटली अपने से दूर कर दीजिए क्योंकि इस डाइट में आपको ये क्रेविंग्स होंगी ही नहीं। ये बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस आपके लिए ऐसी डाइट है जिसमें आपको आलतू फालतू किसी भी चीज का खाने का मन नहीं करेगा। ओके, सो ऑब्वियसली पैकेज फूड्स अवॉइड करने हैं। There's no rocket science here. Obviously, packaged foods, most of the packaged foods are high calories and hyper processed. So बहुत ज़्यादा शुगर, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी इन पैकेज फूड्स। ऑब्वियसली आपको अवॉइड करना है। और तो और आपने इस डाइट के दौरान बिल्कुल भी शुगर को नहीं लेना है। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी सिंपल डाइट प्लान का नाश्ता। इसमें आपने सुबह सुबह उठ के 2 या 3 गिलास गर्म पानी का सेवन कर लिया है, चाहे उसमें नींबू डालिए, शहद डालिए, जो मर्जी। जो सुबह 2-3 गिलास पानी पीना, उसमें नींबू डालिए, शहद डालिए, जो डालना है डालिए। बट हे, थोड़ी देर पहले उन्होंने ये नहीं बताया था कि शुगर नहीं लेना है। सो आई थिंक पीपल नीड टू बी मोर स्पेसिफिक। शुगर, हनी इज शुगर,
आप चाहे कितना भी रॉ हनी ले लो, प्योर हनी ले लो, हनी स्टिल हैज द सेम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज एज शुगर. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर सो हेल बेंट ऑन प्रूविंग शुगर एज बैड, बट जैगरी इज फाइन, हनी इज फाइन. ऐसा कोई सेंस नहीं बनता. ओके, यस, हनी में थोड़े से न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, जैगरी में थोड़े से आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे शुगर से, बट फिर भी इट्स नॉट लाइक इट्स वेरी गुड. मतलब थोड़ा बहुत अगर कंपेयर करेंगे तो हाँ 5-10% का डिफरेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. बट हे, हम इतने छोटे से न्यूट्रिएंट्स के लिए आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा होगा जो छोटे से इतनू से विटामिन ए के लिए आप कोई हनी या जैगरी खाओगे. एप्पल्स, पपायाज, एग्स काफ़ी अच्छे सोर्सेज है विटामिन ए के. सो आप ये इतना सा विटामिन ए के लिए आई डोंट थिंक आप हनी या जैगरी की तरफ देखना चाहोगे. बट एनीवे, तो शुगर, हनी, जैगरी सब सेम है एंड मैंने वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे. तो भी आप लेते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पर उसको ले सकते हैं. और कम से कम आधा घंटा वॉक करिए, मेरे एक्सरसाइज वीडियोस देखिए, खूब सारी एक्सरसाइज करिए, स्किपिंग, स्विमिंग, एनीथिंग, बट आपको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जरूर करना है. ओके, सो 20 to 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग या कुछ स्विमिंग या जॉगिंग या कोई ना कोई अमाउंट ऑफ वर्कआउट करना है. कुछ ना कुछ वर्कआउट का इंक्लूड करना है इन योर डेली रूटीन. सो मतलब एटलीस्ट फॉर दिस 2 days, बट इट्स ऑब्वियसली बेस्ट कि आप जितना ज़्यादा वर्कआउट इंक्लूड करोगे फॉर अ कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल. आप ओवर टाइम जितना रेगुलरली आप वर्कआउट करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेंगे, नॉट जस्ट फॉर योर वेट लॉस बट आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा आप जितना वर्कआउट करोगे रेगुलरली, राइट. सो गुड टू स्टार्ट विथ 30 minutes to 40 minutes ऑफ वर्कआउट इन अ डे इज प्रेटी गुड टू गो. आप बेसिक एक बिगिनर हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत तो आप डेफिनेटली टाइम निकाल सकते हो एंड प्लीज डू. फिर आती है नाश्ते की बारी और मैं इसमें ले रही हूँ एक मल्टीग्रेन टोस्ट. रिमेंबर मैंने आपको डूज की लिस्ट बताई थी, उसमें मल्टीग्रेन टोस्ट का जिक्र मैं भूल गई थी. तो डूज की लिस्ट में आपने ब्राउन ब्रेड, मैदा ब्रेड, कोई भी और ब्रेड नहीं लेनी जो कि मैदा की तरह ही होती है, सिर्फ उसमें ब्राउन कलर डला होता है. हम लेंगे मल्टीग्रेन ब्रेड विद 1 whole एप्पल. इस टोस्ट में मैंने डाला है बहुत ही कम पीनट बटर, क्योंकि उससे टोस्ट का मजा थोड़ा और बढ़ जाता है, 1/2 टीस्पून. और हम इस नाश्ते के साथ साथ में 1 गिलास दूध ले सकते हैं. भूलिएगा नहीं, टोन्ड मिल्क ही अलाउड है. ओके, सो ब्रेकफास्ट है बेसिकली एक मल्टीग्रेन टोस्ट, एक एप्पल और उसके साथ है थोड़ा सा पीनट बटर, 1/2 टीस्पून ऑफ पीनट बटर ऑन द टोस्ट. सिर्फ फॉर द टेस्ट हो रहा है, बहुत कम पीनट बटर है, एनीवे दैट्स फाइन. एंड वहाँ पे 1 गिलास दूध ऐड हो गया तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाएगा. सो आई थिंक it's not a very bad meal. It could have been much worse, but hey, it's still not bad to be very honest. Like काफ़ी pathetic diet plans मैंने पहले भी रिव्यू कर लिए हैं. So I think for the breakfast अभी तक this does not seem like a very bad breakfast. पीनट बटर से आपको हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं, दूध से आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, मल्टीग्रेन टोस्ट से आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, एप्पल से आपको अगेन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर, pretty good, nothing bad per se. अब नाश्ता तो कर लिया, लेकिन 12-12:30 जब तक लंच नहीं लगता क्या ले सकते हैं? कुछ नहीं, एज यूजुअल पानी पीजिए. आपके शरीर को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है. जितने भी टॉक्सिन्स है, वेस्ट है, सब कुछ फ्लश आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और पता भी नहीं चलेगा कब 12:30 घड़ी में बच जाएंगे. देखो, अब ये जो टॉक्सिन रिमूवल, जो डिटॉक्स वाला जो प्रोसेस होता है ना, जिसको बहुत ज़्यादा पानी से या नींबू से एसोसिएट किया जाता है या गर्म पानी से एसोसिएट किया जाता है, ऐसी कोई साइंटिफिक पाथवे नहीं है. हाँ, ऑब्वियसली पानी जितना आपकी बॉडी में होगा प्रेजेंस, जितना आप ज़्यादा अच्छे से पानी पियोगे उतना आपकी बॉडी हेल्दी वे में फंक्शन करेगी, हेल्दी वे में मेटाबॉलिज्म फंक्शन करेगा, हेल्दी वे में आपका हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सही से चलेगा. बट एक चीज़ होती है कहना कि पानी होना चाहिए फॉर गुड हेल्थ, और एक चीज़ होती है पानी ही डिटॉक्स करेगा, नींबू ही डिटॉक्स करेगा. ऐसा नहीं है. आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन प्लान, जितना आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स खाओगे, प्रोटीन अच्छे से खाओगे, फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट्स सब होंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन, नेचुरली आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, राइट. दैट्स इट. एंड टा-डा, इट इज लंच टाइम. जी हाँ, ये देखिए मैंने क्या बनाया है, बहुत ही बढ़िया मजेदार पुलाव. ये है हमारा तवा पुलाव, बहुत ही कम ऑयल के साथ बना है. उसके साथ मैं ले रही हूँ सैलेड और मैं ले रही हूँ 1/2 कटोरी कर्ड, जो कि सिर्फ टोन मिल्क से बनती है. आपको भी अगर कर्ड बनाना हो तो टोन मिल्क का ही इस्तेमाल करिए. ओके, सो लंच इज बेसिकली थोड़ा सा दही, उसके साथ है ब्राउन राइस का तवा पुलाव और साथ में सैलेड, रॉ वेजिटेबल्स. सो रॉ वेजिटेबल्स ऑब्वियसली आपको हर मील में रॉ वेजिटेबल्स रखना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके फाइबर के लिए, आपके सैटिस्फैक्शन फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं. और ब्राउन राइस का तवा पुलाव और थोड़ा सा कर्ड. वेल, द ओनली प्रोटीन सोर्स हियर इज द कर्ड. आई वुड रादर लाइक यू टू इंक्लूड मोर प्रोटीन सोर्सेज. ऐसे तवा पुलाव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद पुलाव बहुत पसंद करता हूँ, तो आई हैव पुलाव फ्रॉम टाइम टू टाइम. देयर इज नो प्रॉब्लम विथ हैविंग पुलाव. राइस इज एब्सोल्युटली फाइन टू हैव. एंड वेजिटेबल्स के साथ ऑब्वियसली जितना वेजिटेबल्स राइस का मिक्स करोगे उतना आपको सटाइटी ज़्यादा, आप ज़्यादा सेशिएटेड रहोगे. बट आप
प्रोटीन जितना और ऐड करोगे उतना और ज़्यादा आपके मील हेल्दी हो जाता है एंड एट द सेम टाइम आप और ज़्यादा सेशिएटेड रहते हो. सो राइस के साथ, वेजिटेबल्स के साथ अनदर ग्रेट एडिशन वुड बी प्रोटीन फॉर दैट लंच. पनीर हो गया, एटलीस्ट 50 ग्राम्स पनीर या 2 अंडे या थोड़ा सा सोया चंक्स या फिर थोड़ा सा चिकन, फिश, पनीर, मटन, जो भी आपको ऐड करना है. एनी प्रोटीन सोर्स ऐड करने से आपको काफ़ी ज़्यादा एडिशन हो जाता है प्रोटीन का और सटाइटी का वहाँ पे. सो ईट योर डैम प्रोटीन, कम ऑन. इसे कहते हैं हेल्दी पोहा. हेल्दी पोहा यानी कि इसके अंदर खूब सारी सब्जियां डाली हैं, खूब सारा इसके अंदर वो सारा सामान है जो हमें देगा वेट लॉस 2 से 3 किलो सिर्फ 2 दिन में. क्योंकि एक तो हमने करा है पोर्शन कंट्रोल और हमने पूरा ध्यान दिया है कि हम इसके अंदर कम से कम तेल और कम से कम नमक डाल रहे हैं. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून और उसके साथ में पीनट्स, मस्टर्ड सीड्स, ये सारे मसाले यूज़ किया गया है और 1 कटोरी पोहा. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. पोहा इज़ अ ग्रेट food to have and I love पोहा. बट फिर भी अभी तक जैसे एक मॉर्निंग मील से लेके अब तक एक सॉलिड प्रोटीन मील मिला नहीं है. जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था, आपको यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ. मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि कितना प्रोटीन आपको एक मील में खाना चाहिए और मैंने आइडियली सबको बताया था कि एटलीस्ट 18 to 20 ग्राम्स प्रोटीन आपको पर मील मिल जाए तो दैट्स अ वेरी गुड नंबर इंटू 3 मील्स, है ना. तो आप जैसे 3 बिग मील्स करते हो तो 20 इंटू 3 तो 60 ग्राम्स प्रोटीन तो आप एटलीस्ट एम करना. और अभी तक फॉर द ब्रेकफास्ट ऑल्सो अगर हम देखें तो एक टोस्ट में होगा 2-3 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्लास दूध में 6-7 ग्राम प्रोटीन और एक आधे टीस्पून पीनट बटर में 2 ग्राम प्रोटीन. तो हार्डली मिला के भी टोटल 12-14 ग्राम्स प्रोटीन हुआ है. 15 तक भी नहीं पहुंचा इन द ब्रेकफास्ट. और बाकी तवा पुलाव वाला तो भूल जाओ, 5-7 ग्राम प्रोटीन में निपट गया वो मील. हार्डली 8 ग्राम्स, थोड़ा कर्ड अगर ज़्यादा भी ले लो तो 10 ग्राम. बट फिर भी इतने कम प्रोटीन से आप ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे आपकी हेल्थ एंड इट विल बी वेरी अनहेल्दी फॉर यू इन द लॉन्ग रन. सो प्लीज़ प्रोटीन के लिए आप इतना ईजी है यार, अंडों के साथ आप कुछ भी बना सकते हो. लिटरली आप एग के साथ फ्राइड राइस बना लो, आप ऑमलेट के साथ ब्रेड खा लो, आप पोहा के साथ बॉइल्ड एग खा लो. कितने ऑप्शन है आप जो कर सकते हो. आप बॉइल्ड एग को करी में डाल लो, सिर्फ टमाटर और प्याज की, वो बॉइल्ड एग की करी बन जाती है. कितनी चीज़ें आप कर सकते हो अंडों के साथ. एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल डोंट इंक्लूड एग्स. चलो जो प्योर वेजिटेरियन है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो पनीर और चीज़ ऐड कर सकते हो आपकी डाइट में. पनीर भी कितना वर्सेटाइलिटी में आप ऐड कर सकते हो. जैसे चीला के ऊपर ग्रेट कर दो पनीर, डोसा के ऊपर ग्रेट कर दो, पनीर की भुर्जी बना दो विथ रोटी. सो मेनी मोर ऑप्शंस. पनीर पुलाव जैसे मैंने कल ही खाया, पनीर पुलाव मुझे काफ़ी पसंद थी. ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो इन योर लाइफस्टाइल. इट्स नॉट हार्ड. आपको बस एक मेंटालिटी बनानी है कि मुझे मेक श्योर करना है कि इतना प्रोटीन मेरे डाइट में आ जाए. आपको बस माइंडफुली खाना है एंड इट विल बी वेरी ईजी. करने के लिए तो गाड़ी चलाना काफ़ी हार्ड टास्क है, लेकिन आपको जब आदत हो जाए तो इट बिकम्स वेरी ईजी. वैसे ही हेल्दी ईटिंग, हाई प्रोटीन ईटिंग आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, it's not hard, but once you get into the habit it's very easy, right? I'm not saying that the poha for the snack is a bad thing, but still the protein is still lacking here, right? तो कैसा चल रहा है आप सबका दिन? उम्मीद करती हूँ दिन के ढलते ही आप सबकी एनर्जी एकदम है जोरों शोरों पे, क्योंकि मैंने आपको दी है साइंटिफिकली प्रूवन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट जिसमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा बहुत ही कम है. तो डेफिनेटली आप सबका वजन भी कम होगा, एनर्जी भी हाई रहेगी. अब यहाँ पे साइंटिफिकली प्रूवन जो नाम जितना लोग कहते हैं ना, मतलब मैंने जितने भी कोचेस भी इंस्टाग्राम पे देखे हैं ना कि साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड कोचिंग, अब यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्टफुली नहीं कर रहा हूँ, बट उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि सैचुरेटेड फैट नहीं है डाइट में, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है, इन मॉडरेशन सैचुरेटेड फैट इज फाइन. आप एक्सेस सैचुरेटेड फैट खाओगे तो आपके विसरल फैट बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं. एंड इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जितना आप कंज्यूम करोगे उतना बेटर है, बट ऐसा नहीं है कि सैचुरेटेड फैट्स आर बैड. Now, saturated fat is absolutely healthy. It is absolutely okay to consume. घी, पनीर, एग योग, सारे जो न्यूट्रिएंट डेंस सोर्सेज होते हैं जो सैचुरेटेड फैट की, ये काफ़ी हेल्दी है टू कंज्यूम. ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप सैचुरेटेड फैट नहीं खा रहे हो तो साइंटिफिकली प्रूवन है और आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी. नहीं, काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद कैलोरी वैल्यूज़ कम होने की वजह से एनर्जी कम हो और दिन भर शायद थोड़ा लेथार्जिक भी फील करे ये कम लो कैलोरी डाइट्स पे. दिस रियली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ न्यूट्रिशन बहुत पर्सनलाइज चीज़ है. किसी के लिए एक इंग्लिश में एक कहावत है, वन मैन्स एलेक्सिर मे बी अनदर मैन्स पॉइजन. इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक व्यक्ति के लिए कुछ चीज़ एक दवाई जैसी हो सकती है, कुछ हील कर रही है उसको या कुछ हेल्प कर रही है, कुछ बेनिफिट कर रही होगी, बट किसी और के लिए वो पॉइजन बन सकती है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर न्यूट्रिशन कि आपको जो सूट करता है, आपको जो पसंद है
वो आपका न्यूट्रिशन प्लान है, किसी और का नहीं, राइट? मे बी किसी और को XYZ पर्सन को वो डाइट में सूट ना करे। ओके, एनीवे लेट्स मूव अहेड। आपने लेना है 1 ग्लास दूध और 1 बोल पपाया। जी हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन अगर आपने वाली डाइट कर ली तो आपकी बेली हो जाएगी फ्लैट और वजन हो जाएगा कम। तो अब आपने डिनर में लेना है 1 ग्लास दूध। कौन सा वाला? टोन्ड मिल्क। जी हाँ, बिल्कुल भी मत भूलिए, हमने यहाँ पे फैट बिल्कुल नहीं लेना पूरे दिन में। तो 1 ग्लास टोन्ड मिल्क और 1 बोल ऑफ पपाया। एंजॉय करिए, जल्दी से सो जाइए। मैक्सिमम 10 PM तक आप होने चाहिए बेड में। ओके, सो ये हो गया अपना डिनर वाज पपाया एंड टोन्ड मिल्क, 1 ग्लास टोन्ड मिल्क। अगेन दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म डाइट, 2 दिन का डाइट है, तो ऐसा नहीं है कि आपके 2 दिन में बहुत ज़्यादा आप कुछ अनहेल्दी हो जाओगे ये डाइट फॉलो करोगे तो। बट अब ऑलरेडी जब आप कह देते हो ना कि 2 दिन में 3 किलो लूज होने वाला है, तो काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन से लोग जाते हैं कि चलो हाँ 2 दिन में 2 किलो तो लूज होना ही है। और जब नहीं होता तो दे फॉलो इट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड दे कीप फॉलोइंग इट फॉर द लॉन्गर टाइम। तो क्या होता है कि उनकी बेसिकली BMR है इतना, कैलोरी इनटेक है इतना, तो BMR भी होता है स्लो डाउन, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ पीपल। मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है ड्यू टू लो कैलोरी ईटिंग फॉर द प्रोलॉन्ग टाइम। जितना आप लंबे समय तक लो कैलोरी डाइट फॉलो करते हो उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट भी डाउन होता है। इसी चीज़ की वजह से लोग कम खाने में भी वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप काफ़ी कम खाना खा रहे हो और आपका मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है उसकी वजह से। एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ऑब्वियसली आप जितना लो एनर्जी कंजम्पशन पे रहोगे, बॉडी भी एफिशिएंसी में बिलीव करती है। बॉडी डज नॉट ऑलवेज वांट टू बर्न सो मेनी कैलोरीज एंड यू ईटिंग सो लेस कैलोरीज। आप हमेशा एक कैलोरी डेफिसिट में हमेशा नहीं रह सकते। आपकी बॉडी एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करेगी, ना कि एक्सपेंड करने की ज़्यादातर। ओके, सो अब आपको इसको टैकल करने के लिए द बेस्ट थिंग इज टू इंक्रीज प्रोटीन, इंक्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंक्रीज योर वॉकिंग थर्मोजेनेसिस। तो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस होता है बेसिकली कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो बट आप दिन भर की एक्टिविटी बढ़ा दो। जैसे आप ग्रोसरीज लेने जाते हो तो आप वॉकिंग करके चले जाओ, ना कि आपके स्कूटर पे या फिर आपके कार में, है ना। सो दिस इज वन वे इन विच यू कैन एक्सपेंड मोर कैलोरीज। योर मेटाबॉलिक रेट विल ऑल्सो बी ऑन द हायर साइड इफ यू मेक श्योर ऑफ दीज थिंग्स, and that is why it is very important to not follow low protein diets in the long run, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है और आपके वेट लॉस पे, आपके ओवरऑल हेल्थ पे, जॉइंट्स पे, स्किन पे, हेयर पे, हर चीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है विद लो प्रोटीन डाइट्स। आई थिंक दिस डाइट पर से वॉज नॉट वेरी लो प्रोटीन। आई सीन वर्स्ट लो प्रोटीन डाइट्स इन द पास्ट बिफोर। 2 दिन के लिए भी आपको करना है। डोंट सेट शॉर्ट टर्म गोल्स कि आपको 2 दिन में 3 किलो वेट लॉस करना है। आप जितना जल्दी वेट लॉस करोगे उतना ज़्यादा जल्दी वो वेट गेन भी हो जाएगा आप जैसे ही वो डाइट छोड़ोगे तो। ओके, एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, आप ये 2 दिन में डाइट भी करोगे, 3, 4, 5 किलो भी लूज कर लोगे ना, आप छोड़ने के बाद वापस 1 हफ्ते में आपका 4-5 किलो वापस भी आ जाएगा। सो वाई डू यू वॉन्ट टू फॉलो समथिंग विच इज़ सो अनरियलिस्टिक एंड सो शॉर्ट लिव्ड कि आप बस इन द मोमेंट, हाँ 2 दिन मैंने डाइट किया, 3 किलो लूज हो गया, फिर तो मैं अब पार्टी में जाऊंगी, कुछ भी खाऊंगी, वीकेंड पे मैं कुछ भी करूंगा और हो गया मेरा वेट गेन वापस। आप क्या करोगे? सो फाइंड योर सेल्फ अ लॉन्ग टर्म फिक्स। डोंट रन बिहाइंड शॉर्ट टर्म गोल्स कि मैं 1 हफ्ते में 10 किलो लूज करूंगा, मैं 1 महीने में 25 किलो लूज करूंगा। ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स के पीछे मत भागो। लिव अ माइंडफुल लाइफ ऑन द होल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। मैं आपको काफ़ी एडवाइस देता हूँ ऑन लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ऑन सस्टेनेबल फिटनेस एंड सस्टेनेबल न्यूट्रिशन। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी प्लीज़ अपनी हेल्थ को कोई शॉर्ट टर्म गोल समझ के चलो, क्योंकि हेल्थ इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं अभी हेल्दी खा रहा हूँ, 1 साल करूँगा, 2 साल करूँगा और छोड़ दूंगा। मैं जब तक कर सकता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक आई विल लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल बिकॉज इट्स माई लाइफ, राइट। इट्स अ लाइफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ फेज इन माई लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एंटायर लाइफ। सो आई वॉन्ट योर एंटायर लाइफ टू बी हेल्दी, नॉट जस्ट वन फेज लाइक 2 days और 1 week। जैसे आपको कोई शूट है या फिर आपको कोई भाई की शादी, बहन की शादी या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप शायद फिर भी कर सकते हो, बट स्टिल आई थिंक देयर इज अ बेटर वे टू लुक एट इट। इवन फॉर एन एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट प्लान देयर आर बेटर वेज टू डू इट विथ हायर प्रोटीन, हायर न्यूट्रिएंट डेंसिटी and a little higher calories than this as per your body weight and height obviously. That's it for today. So आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो then you know what to do. Hit the like button, share this video with your friends, family members, gym buddies, आपके WhatsApp ग्रुप्स जो होते हैं फैमिली के, उनमें भी शेयर कर देना, उनको भी काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इस वीडियो से। एंड ये है मेरा इंस्टाग्राम, अगर आपको रीच करना है मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियो कंसल्टेशंस के लिए या फॉर माय डाइट प्लान्स फॉर द 90 day ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आपको रीच आउट करना है तो इंस्टाग्राम या फिर आप नीचे ईमेल कर सकते हो @zilosityfit@gmail.com। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज हिट द बेल आइकन, आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब भी मैं न्यू कंटेंट पोस्ट करूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।